आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने समरी कर लिया था और जिस बच्चे ने समरी का वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में समरी का वीडियो देख ले। आज हम करने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ रिटन बाय। जो हमारी पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए जॉन डन, बी कमला दास, सी D.H. लॉरेंस या डी वॉल्ट विटमैन। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए जॉन डन। जॉन डन के द्वारा हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, जॉन डन वॉज बोर्न इन। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? जॉन डन का जन्म कब हुआ था? ए 1562, बी 1578, सी 1572 या डी 1570। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी 1570। 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ। थर्ड नंबर है, मेंस पावर इज़ वीक। हमारे पोएम में बार बार जिक्र होता है कि मेंस पावर इज़ वीक। तो वो कैसा है? मेंस मतलब मानव की इच्छा कैसी है जॉन डन के अनुसार? तो वो बहुत ही कमज़ोर है। इसका आंसर है बी वीक। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द पोइट इज इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। कहते हैं कि जो पोइट है, स्वीटेस्ट गो के जो लेखक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, डैश हिज बिलव्ड, जो उसकी जो प्रेमिका है वह क्या है, वो क्या हो रही है? आपने पोएम पढ़ा होगा तो जैसा मालूम है कि वो जब दूर चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुत ही उदास होती है उनकी प्रेमिका एनी। तो ऑप्शन नंबर ए टायर्ड, बी सैड, सी एंग्री या डी हैप्पी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी सैड होती हैं वो उससे। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द पोइट इज़ बेटर दैन डैश। जो हमारे कवि हैं वो किससे बहुत ही अच्छे हैं? वो एक लाइन कहते हैं कि आई हैव मोर डिज़ायर दैन सन ना। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, वो सन से बहुत ही क्या है? बेटर हैं, अच्छे हैं। और वो कहते हैं अपनी यानी को कि मैं सूरज के जैसे मेरी इच्छाएं नहीं हैं, वो तो आने में इसको लेट होता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द ही आ जाऊंगा। 6 नंबर देखते हैं, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोइट। जो कहते हैं जो फायर का जो लाल रंग है वो हमारे जॉन डन को कैसा लगता है, कवि को कैसा लगता है? ए नाइस, बी क्रूअल, सी कंफर्टेबल या डी एक्सेप्टेबल। तो इसका सही आंसर है बी क्रूअल। जो उनकी जो आग की लाल ज्वाला है वो उन्हें एक निर्दयी के रूप में लगती है। 7 नंबर क्वेश्चन, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय अ मेटाफिजिकल। मतलब किस से मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है? ए T.S. एलियट, बी जॉन डन, सी वॉल्ट विटमैन या डी जॉन कीट्स। तो इसका सही आंसर है, आपको मालूम होगा, बी जॉन डन। जॉन डन को एक मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी जॉन डन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे होते हैं? जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे होते हैं? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड या डी इटली। इसका सही आंसर है ए जर्मनी। वो अपनी पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे होते हैं थोड़े दिनों के लिए। आगे चलते हैं, डैश वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। मतलब कौन मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं? तो कौन होगा? ए T.S. एलियट, बी वॉल्ट विटमैन, सी जॉन डन या डी जॉन कीट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी जॉन डन। जॉन डन मृत्यु को बिल्कुल खुशी खुशी अपनाते हैं और एक लाइन भी वो कहते हैं कि डेथ इज़ सर्टन, मृत्यु निश्चित है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। जॉन डन हैज़ सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। आपके पोएम से उठा के एक लाइन दे दिया गया है कि जॉन डन ने सन को छिपते हुए देखा था डैश नाइट, कौन से, टुमारो नाइट, यस्टरडे नाइट, सी टुडे नाइट या डी कमिंग नाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी यस्टरडे नाइट। राइट, आपने सही सोचा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन फील्स दैट अ डैश इज़ वेरी होपलेस। जॉन डन ये महसूस करते हैं कि एक कौन बहुत ही होपलेस है, निराशा है, जिसके पास कोई आशा नहीं है। ए मैन, बी एनिमल, सी बर्ड या डी गोट। इसका सही आंसर है ए मैन। 12 नंबर क्वेश्चन। हिज बिलव्ड से दैट शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर डैश। उनकी जो प्रेमिका है वो कहती है मेरे पास बहुत ज़्यादा प्यार है डैश के लिए। किसके लिए, जॉन किट्स के लिए, बी जॉन डन, सी डी एच लॉरेंस या डी कमला दास। तो सही आंसर इसका क्या होगा, बी जॉन डन के लिए उनकी पत्नी एनी को क्या है, बहुत ही सारा प्यार है। आगे बढ़ते हैं। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टन। मैं जिस लाइन के बारे में बात कर रहा था वो आगे लाइन। तो जॉन डन के अनुसार क्या निश्चित है, क्या सर्टन है, ए दैट, बी लाइफ, सी वर्क या डी वॉकिंग। तो इसका सही आंसर होगा ए दैट इज सर्टन। 14 नंबर क्वेश्चन। जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। जॉन डन इसलिए दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी से थके नहीं हैं, अपनी प्रेमिका से थके नहीं हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ए फादर, बी ब्रदर या सी सिस्टर या डी बिलव्ड। तो इसका क्या आंसर होगा, डी बिलव्ड, क्योंकि वो अपनी पत्नी से नहीं थके हैं इसलिए वह उनसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। आंसर नंबर डी इज राइट। 15 नंबर क्वेश्चन। द पोइट इंस्टेड टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन। कहते हैं कि मैं सूरज से जल्द ही मैं अपनी जर्नी को क्या कर लूँगा, समाप्त कर लूँगा। जैसा कि मैंने आंसर आपको बता दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए अर्थ, बी मून, सी सन या डी एथलीट। तो किससे, सूरज से, मतलब सन से वो जल्द ही अपनी जर्नी को, यात्रा को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जॉन डन इज़ वेल नोन फॉर हिज डैश। जॉन डन किस लिए जाने जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जॉन डन इज़ वेल नोन फॉर हिज डैश। जॉन डन किसके लिए जाने जाते हैं, ए सॉन्ग एंड सोनेट, बी स्टायर्स या सी सरमन। सॉन्ग एंड सोनेट, सॉन्ग आपको गीत के लिए, सोनेट 14 लाइन की कविता को बोलते हैं, बी सटायर्स जिसमें व्यंग्यात्मक कविता होती है, सी सरमन माने उपदेश के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी इसके राइट आंसर है, ये चारों के लिए, तीनों के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वियरनेस। वियरनेस जो आपके पोएम में वर्ड है उसका अर्थ क्या है, ए अगलीनेस, भद्दापन, बी वेरी वीक, सी हैप्पीनेस, खुशी या डी टायर्डनेस, उबाऊ, थकापन। तो इसका सही आंसर है डी टायर्डनेस। वियरनिंग्स मतलब उबाऊ, डी माने, डी ऑप्शन जो हमारा है टायर्डनेस माने उबाऊ या थकापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर। जो हमारे पोएम में डी वाई ई जो वर्ड आया है उसका अर्थ क्या है, ए टू डाई, बी कलर, सी टू पेंट या डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है टू डाई मतलब मृत्यु। ठीक है, जो हमारे एंशिएंट इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में डी वाई ई लिखा जाता था मृत्यु को, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर डी आई ई लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टू डाई, ए नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ थाओ इज। जैसा कि मैंने बताया, जो एशियंट इंग्लिश में थाओ लिखा जाता था तो आज की मॉडर्न इंग्लिश में थाओ को क्या लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वी, ए वी, बी ऑप्शन यू, सी ऑप्शन दे और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा यू, क्योंकि आप जब पोएम पढ़े होंगे तो आपके पोएम में भी ऐसा ही वर्ड का यूज़ किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सोनेट इज डैश। सोनेट क्या है,
A 14 lines poem, B 6 line poems, C a type of song या D none of this। तो ये क्या है, एक 14 लाइन की कविता को क्या बोला जाता है, सोनेट बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वो क्या है, ए डेडिकेटेड पोएम है, एन एलोग्रिकल पोएम है, या सी अ लव पोएम है, या डी नन ऑफ दिस। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इस पूरे चैप्टर में लव की बात होती है, तो इसका सही आंसर है सी अ लव पोएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।